दोस्तों, सोचिए, अगर आप सिर्फ अपने शब्दों से सामने वाले के दिल तक पहुंच सकें। सोचिए, अगर आपका हर जवाब इतना असरदार हो कि लोग चुपचाप सुनते रहें। और सोचिए, अगर आप उस एक कला में मास्टर हो जाएं, जो दुनिया के सबसे सफल लोगों को दूसरों से अलग बनाती है। वो कला है कम्युनिकेशन स्किल्स। दोस्तों, सच्चाई ये है, इस दुनिया में सिर्फ वो लोग आगे बढ़ते हैं जो अपनी बात साफ, असरदार और दिल छूने वाले अंदाज में कह पाते हैं। चाहे आप बिजनेस में हो, नौकरी में या किसी रिश्ते में, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग है तो दुनिया आपको इज्जत देती है, सुनती है और फॉलो करती है। अब जरा एक सच्ची कहानी सुनिए। एक लड़का था, शर्मीला, हमेशा पीछे रहने वाला। जब लोग बोलते वो चुप रहता। जब मौका आता कुछ कहने का तो शब्द गले में ही अटक जाते। लेकिन एक दिन उसने तय किया, अब और नहीं, अब मैं खुद को बदला हुआ देखना चाहता हूं। उसने पढ़ना शुरू किया, प्रैक्टिस की, खुद से बात करना सीखा और धीरे धीरे वो लड़का वही बातें कहने लगा जो कभी वो सोच भी नहीं पाता था। आज वही लड़का एक मोटिवेशनल स्पीकर है जिसकी बात लाखों लोग सुनते हैं। ऐसी ही ट्रांसफॉर्मेशन की ताकत छुपी है एस मैकक्लाउड की इस किताब में। कम्युनिकेशन स्किल्स एक ऐसी बुक है जो आपको सिखाती है कैसे अपनी आवाज में दम लाना है, कैसे बॉडी लैंग्वेज से बिना बोले अपनी बात कहनी है, कैसे सामने वाले को ध्यान से सुनना है और कैसे हर मुश्किल बात को आसानी से संभालना है। अब बात करते हैं इस किताब के लेखक की। एस मैकक्लाउड एक बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं जो लोगों को सेल्फ डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी और सक्सेस की दुनिया में गाइड करते हैं। उनकी लिखी गई किताबें प्रैक्टिकल होती हैं, कम शब्दों में सीधा असर करने वाली। उनका मकसद सिर्फ एक है, लोगों को उनकी बेस्ट वर्जन तक पहुंचाना। इस किताब में एस ने कम्युनिकेशन को सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि रियल लाइफ के आसान स्टेप्स और एक्शन प्लान में बदल दिया है। इसलिए ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि लाइफ में उतारने के लिए है। तो चलिए, इस ऑडियो बुक के जरिए हम सीखते हैं कैसे हम अपनी बातों से दुनिया जीत सकते हैं, कैसे हम अपने रिश्ते, करियर और पर्सनालिटी को सिर्फ बोलचाल सुधार कर एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। शब्द बदलते हैं, सोच बनती है और सोच बदलती है जिंदगी। तो तैयार हो जाइए अपनी कम्युनिकेशन की दुनिया को बदलने के लिए। इस ऑडियो बुक को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल 7 PM ऑडियो बुक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। चैप्टर 1, इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन। एक शब्द कभी किसी का दिल जीत सकता है और वही शब्द किसी का भरोसा तोड़ भी सकता है। अब जरा ध्यान से सुनिए एक कहानी। राहुल एक मिडिल क्लास लड़का था, पढ़ाई में ठीक ठाक, लेकिन व्हेनेवर इट केम टू स्पीकिंग इन पब्लिक उसका गला सूख जाता था। कॉलेज में प्रेजेंटेशंस हों या ऑफिस में मीटिंग, लोग बोलते रहते और राहुल बस एक कोने में बैठा रहता। एक दिन उसके बॉस ने उसे एक क्लाइंट प्रेजेंटेशन देने का मौका दिया। ये उसका सपना था, लेकिन डर ऐसा कि उसने सोच लिया, मैं मना कर दूंगा। पर उस रात कुछ हुआ। उसके पापा ने धीरे से कहा, बेटा, बोलना सीख गया ना तो तुझे सुनने वाले खुद सामने आएंगे। बस वही बात राहुल के दिल में बैठ गई। उसने खुद को आईने के सामने बोलते हुए देखा, रिकॉर्डिंग की, नोट्स बनाए और धीरे धीरे उसने बोलने का डर हरा दिया। वो प्रेजेंटेशन दी और इतना अच्छा बोला कि क्लाइंट ने डील फाइनल कर दी। आज राहुल एक कंपनी में ट्रेनर है और हजारों लोग उसकी बात ध्यान से सुनते हैं। अब सवाल यह है, इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन होता क्या है? मतलब ये नहीं कि आप अंग्रेजी में धारा प्रवाह बोलें या बड़ी बड़ी बातें करें। इसका मतलब है आपकी बात सामने वाले तक ऐसे पहुंचे कि वो सुने, समझे और कनेक्ट करे। जब स्टीव जॉब्स ने पहली बार आईफोन लॉन्च किया था, उन्होंने कोई टेक्निकल स्पीच नहीं दी। उन्होंने सिर्फ ये कहा, आज एप्पल फिर से फोन को रिनोवेट करने जा रहा है। इतना सिंपल पर इतना असरदार। उनके बोलने के अंदाज में पॉज, टोन, शब्दों का चयन और आत्मविश्वास था। यही सब मिलकर बनती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो चलिए जानते हैं कैसे आप अपनी बोलचाल में कमाल ला सकते हैं। 1, सीधा, साफ और सरल बोलें। मुश्किल शब्दों से मत उलझिए। लोगों को वही बातें जल्दी समझ आती हैं जो दिल से निकलें और दिमाग तक सीधी पहुंचे। 2, अपनी टोन पर ध्यान दें। सिर्फ क्या बोलते हैं ये नहीं, कैसे बोलते हैं ये ज्यादा मायने रखता है। आवाज में प्यार, गुस्सा, आत्मविश्वास सब झलकता है। 3, पॉज यानी रुकना भी एक ताकत है। हर बात के बाद थोड़ा रुकिए ताकि सामने वाला आपकी बात को महसूस कर सके। 4, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस
और सिर्फ प्रैक्टिस। आईने के सामने बोलिए, दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए, ऑडियो रिकॉर्ड करके सुनिए। धीरे धीरे आप एक नया वर्जन खुद का पाएंगे। 5. फीडबैक लें। कभी कभी हमें लगता है हम ठीक बोल रहे हैं, लेकिन सुनने वाले को समझ ही नहीं आ रहा होता, इसलिए फीडबैक लेना जरूरी है। याद रखिए दोस्त, आपकी आवाज में आपकी ताकत है, आपके शब्दों में आपकी पहचान है, और अगर आप सही बोलना सीख गए तो दुनिया आपको सुनने को मजबूर हो जाएगी। तो आज से ही शुरुआत कीजिए। रोज थोड़ा थोड़ा बोलिए, डर कम होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, और एक दिन आप वही बनेंगे जिसे लोग चुपचाप सुने और दिल से याद रखें। चैप्टर 2, मास्टरिंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कभी कभी लोग आपकी आंखें पढ़ लेते हैं, और जो बातें आप बोल नहीं पाते वो आपका चेहरा बोल देता है। हम सोचते हैं कि कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने से होता है, लेकिन सच तो ये है 70% से ज्यादा असर हमारी बॉडी लैंग्वेज से होता है, ना कि हमारी बातों से। एक लड़की थी, प्रिया, पढ़ाई में होशियार, अपने काम में तेज, लेकिन जब इंटरव्यू देने गई तो रिजेक्ट हो गई। उसने कहा, मैंने सब कुछ सही बोला था, फिर भी क्यों नहीं चुना? इंटरव्यूअर ने बाद में बताया, जब तुम अंदर आई तुम्हारा चेहरा डरा हुआ था, आंखें झुकी हुई थीं, हाथ कांप रहे थे, और तुम्हारा पोस्चर बता रहा था कि तुम खुद को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं हो। तभी प्रिया को समझ आया कि कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों से नहीं, आपकी मौजूदगी से भी होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी आपका हाव भाव, चेहरा, आंखों का कांटेक्ट, बैठने का तरीका, चलने का अंदाज, और यहां तक कि आपकी चुप्पी भी। आप कुछ बोले बिना भी सामने वाले को बहुत कुछ बता सकते हैं, सिर्फ अपने अंदाज से। जब भी ओबामा मंच पर आते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज पहले ही सबको यकीन दिला देती है कि ये इंसान नेतृत्व के काबिल है। उनकी छाती सीधी, कंधे खुले, आंखें सामने, और हाथों की हर हरकत कंट्रोल में होती है। उनका एक छोटा सा पॉज, सिर हिलाना या हाथ का उठना पूरी भीड़ को डायरेक्शन दे देता है, यानी बिना बोले ही वो लोगों के दिल तक बात पहुंचा देते हैं। अब जानिए कुछ पावरफुल नॉन वर्बल टिप्स। 1. आई कांटेक्ट बनाए रखें। जब आप सामने वाले की आंखों में आंख डालकर बात करते हैं तो वो खुद ब खुद आपको गंभीरता से लेने लगता है। 2. ओपन बॉडी लैंग्वेज रखें। अपने हाथ पैरों को ना बांधें, खुलकर बैठें या खड़े हों, इससे आप अप्रोचेबल लगते हैं। 3. फेशियल एक्सप्रेशंस सिंक में हों। अगर आप मुस्कान के साथ दुख की बात करें तो कंफ्यूजन होगा। आपके चेहरे की भावनाएं वही दिखाएं जो आप कह रहे हैं। 4. पोस्चर सीधा रखें। झुके हुए कंधे और नीचे देखती आंखें आपकी कमजोरी दिखाते हैं। सीधे खड़े रहिए, भरोसा खुद ब खुद झलकेगा। 5. हाथों का सही इस्तेमाल करें। बात करते समय हाथों की नेचुरल मूवमेंट आपका कॉन्फिडेंस दिखाती है, लेकिन ज्यादा या अजीब हरकतों से बचिए। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बोलना नहीं जानते, लेकिन उनकी नजरों की चमक, उनके चलने की रफ्तार और उनके हाव भाव बता देते हैं कि वो क्या चाहते हैं। अगर आप बोलने से डरते हैं तो पहले बिना बोले प्रभाव छोड़ना सीखिए, क्योंकि जब आपकी बॉडी लैंग्वेज बोलती है तो दुनिया सुनने के लिए मजबूर हो जाती है। तो आज से ही आईने के सामने खड़े होकर देखिए, क्या आपकी आंखों में भरोसा है? क्या आपकी चाल में आत्मविश्वास है? और क्या आपकी चुप्पी भी कुछ कहती है? कभी कभी खामोशी वो असर कर जाती है जो बड़े बड़े भाषण भी नहीं कर पाते। चैप्टर 3, एक्टिव लिसनिंग स्किल्स। ज्यादातर लोग सुनते नहीं हैं, वो सिर्फ जवाब देने का इंतजार करते हैं, लेकिन जो सच में सुनते हैं वो ही दिलों को छू जाते हैं। आज की दुनिया में सब बोलना चाहते हैं, लेकिन कोई सुनना नहीं चाहता। पर जो इंसान सुनना सीख गया वो रिश्ते भी जीत गया और दुनिया भी। रवि की शादी टूटने की वजह। रवि एक कामयाब इंसान था, नौकरी बढ़िया थी, कमाई अच्छी थी, लेकिन फिर भी उसकी शादी सिर्फ 3 साल में टूट गई। जब दोस्तों ने वजह पूछी, उसकी पत्नी ने बस एक बात कही, रवि सुनता नहीं था। मैं रोती रही, बताती रही, मगर उसे फर्क ही नहीं पड़ा। वो हमेशा अपने ऑफिस, अपने मोबाइल, अपने काम की बातें करता रहा। रवि को तब समझ आया, सिर्फ बोलना काफी नहीं होता, सुनना भी उतना ही जरूरी होता है। एक्टिव लिसनिंग क्या होता है? एक्टिव लिसनिंग यानी सिर्फ सुनना नहीं, ध्यान से सुनना, सामने वाले की भावनाएं समझना और ऐसा महसूस करवाना कि हाँ, मैं पूरी तरह तुम्हारे साथ हूं। ये स्किल आपको बेहतर लीडर, बेहतर पार्टनर और बेहतर इंसान बना देती है। ओपरा विनफ्री का लिसनिंग पावर। ओपरा विनफ्रे दुनिया की सबसे मशहूर इंटरव्यूअर हैं।
उनसे जब पूछा गया कि उनकी सफलता का सबसे बड़ा राज्य क्या है, तो उन्होंने कहा, मैं लोगों को सुनती हूँ, दिल से सुनती हूँ, और यही वजह है कि वो मुझसे दिल खोलकर बात करते हैं। उनके हर शो में उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी आंखों का कांटेक्ट और छोटी छोटी प्रतिक्रिया सब ये बताते हैं कि वो सामने वाले को वाकई में सुन रही हैं। एक्टिव लिसनिंग के 5 मास्टर टिप्स। 1. सिर्फ कान से नहीं, दिल से सुनो। जब कोई अपनी बात शेयर कर रहा हो तो बीच में मत काटो, उसे महसूस करवाओ कि उसकी बात मायने रखती है। 2. बॉडी लैंग्वेज से शो करो। थोड़ा सिर हिलाना, आंखों में देखना, छोटे रिएक्शन जैसे हाँ, समझा, ये सब सामने वाले को भरोसा देते हैं। 3. रिपीट करो या समराइज करो। कभी कभी उसकी बात को दोहराकर कहो, जैसे तुम कह रहे हो कि, इससे उसे लगेगा कि तुम सच में ध्यान दे रहे हो। 4. फीलिंग्स पर ध्यान दो, सिर्फ फैक्ट्स पर नहीं। कई बार लोग क्या कह रहे हैं उससे ज्यादा जरूरी है कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। 5. जजमेंट मत करो। सुनते वक्त दिमाग में राय मत बनाओ, बस सुनो और सामने वाले को अपनी बात पूरी करने दो। कोई किसी से बस इसलिए दूर नहीं होता कि बात गलत थी, कई बार इसलिए दूर होता है क्योंकि कोई उसकी बात सुनने वाला नहीं था। आज के दौर में एक्टिव लिसनिंग कोई आम स्किल नहीं है, ये एक इमोशनल सुपर पावर है। जब आप किसी को बिना टोके, बिना फोकस भटके पूरी तवज्जो से सुनते हैं तो सामने वाला आपको सिर्फ एक अच्छा इंसान नहीं बल्कि भरोसेमंद रिश्ता मानने लगता है। तो अगली बार जब कोई बात करे, मोबाइल साइड में रखिए, आंखों में देखिए और बस सुनिए, क्योंकि सुनने से ही रिश्तों की डोर बंधती है, सुनने से ही इंसान समझदार बनता है और सुनाने से सिर्फ वक्त कटता है। चैप्टर 4, इमोशनल इंटेलिजेंस इन कम्युनिकेशन। लोग ये नहीं भूलते कि आपने क्या कहा, लेकिन वो जिंदगी भर याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। आज के दौर में जहां हर कोई सिर्फ बोलने में लगा है, वहां अगर कोई इंसान किसी का दिल समझ ले तो वही असली कम्युनिकेटर है। और यही है इमोशनल इंटेलिजेंस, EQ, यानी अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानना, समझना और सही ढंग से पेश आना। एक ऑफिस में 2 लोग थे, अमित और राहुल। अमित काम में तेज था, लेकिन गुस्सैल और दूसरों को दबा देने वाला। वहीं राहुल थोड़ा शांत था, पर जब भी कोई टीम में घबरा जाता, राहुल सबसे पहले जाकर पूछता, क्या हुआ, कोई दिक्कत है? वो सुनता, समझता और बिना चिल्लाए हल निकालता। 3 साल बाद राहुल को प्रमोशन मिला, न कि अमित को। क्यों? क्योंकि सिर्फ टैलेंट नहीं, इमोशनल इंटेलिजेंस ही आपको लीडर बनाती है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब, इमोशनल इंटेलिजेंस यानी अपनी भावनाओं को पहचानना और कंट्रोल करना, दूसरों की फीलिंग्स को समझना और हर स्थिति में ठीक तरह से प्रतिक्रिया देना। अगर आप किसी के गुस्से में छिपा दर्द पहचान सकते हैं तो आप न सिर्फ बेहतर कम्युनिकेटर हैं बल्कि एक हीलर हैं। जब सत्य नडेला ने माइक्रोसॉफ्ट की कमान संभाली तब वहां का कल्चर काफी रूखा और टारगेट ओरिएंटेड था, लेकिन नडेला ने सबसे पहले सुनना शुरू किया, लोगों की बातें समझी और एक सहानुभूति भरा माहौल खड़ा किया। आज माइक्रोसॉफ्ट की कामयाबी सिर्फ प्रोडक्ट्स की वजह से नहीं है, बल्कि इसलिए कि वहां के लीडर में इमोशनल इंटेलिजेंस है। EQ को कम्युनिकेशन में कैसे इस्तेमाल करें? 1. सेल्फ अवेयरनेस। पहले खुद को जानो, आप किस बात पर गुस्सा होते हो, क्या चीज आपको परेशान करती है। जब आप खुद को जानोगे तभी दूसरों के इमोशन समझ पाओगे। 2. सेल्फ रेगुलेशन। फीलिंग्स को कंट्रोल करो, हर बात पर रिएक्ट मत करो। कभी कभी चुप रह जाना या थोड़ा रुककर जवाब देना बहुत बड़ा फर्क डालता है। 4. एक्टिव लिसनिंग। दिल से सुनो। इमोशनल इंटेलिजेंस का सबसे पहला लक्षण है सामने वाले को पूरा सुनना और महसूस करना। 5. पॉजिटिव इन्फ्लुएंस डालो। हर बातचीत में सोचो, मैं इस इंसान को कैसा महसूस करा रहा हूं। अगर वो हल्का, समझा हुआ और पॉजिटिव महसूस करे तो आप सफल हो। आज के टाइम में लोग एक दूसरे से नहीं बल्कि अपने इमोशंस से हार जाते हैं। अगर आप अपने गुस्से, दुख, जलन या अहंकार को संभालना सीख गए तो आप दूसरों के साथ सिर्फ बातचीत नहीं, रिश्ते बना पाओगे। इमोशनल इंटेलिजेंस कोई किताबों की थ्योरी नहीं, ये हर दिन की जिंदगी में जीने की कला है। जब आप किसी के चेहरे का दर्द उसके शब्दों के बिना समझ पाते हो तो वही दिन होता है जब आप वाकई में कम्युनिकेशन मास्टर बनते हो। असली समझदारी ये नहीं कि आप क्या बोलते हो, बल्कि ये है कि सामने वाला क्या महसूस करता है जब आप बोलते हो। चैप्टर 5, परसुएशन एंड इन्फ्लुएंस। दिमाग से नहीं, असली फैसले तो लोग दिल से लेते हैं और जो दिल को छू ले वही असली इन्फ्लुएंसर होता है। हर इंसान चाहता है कि लोग उसकी बात सुने, माने
और फॉलो करें। पर सिर्फ तर्क और लॉजिक से ये नहीं होता। इसके लिए चाहिए परसुएशन, यानी सामने वाले के दिल दिमाग तक पहुंचना बिना जबरदस्ती के। एक बार की बात है, नीरज, एक कॉरपोरेट ट्रेनर, दिल्ली के एक सेमिनार में जा रहा था। रास्ते में उसने एक चाय की दुकान पर चाय पी। चाय वाले ने बड़े प्यार से कहा, भाई साहब, आज मेरी मसाला इलायची वाली चाय पीजिए, मूड बन जाएगा। नीरज मुस्कुराया और बोला, अरे मुझे सिंपल चाय पसंद है। चाय वाला फिर भी बोला, 5 लोगों ने अभी पी है, सब कह रहे थे कमाल की चाय है, बस एक कप ट्राई कर लीजिए, अगर पसंद ना आए पैसे नहीं लगेंगे। नीरज मान गया, चाय पी और झट से बोला, भाई तू तो कमाल का सेल्समैन है। अब सवाल ये है, उस चाय वाले ने ऐसा क्या किया? उसने जबरदस्ती नहीं की, उसने भरोसा दिलाया और दूसरों की सोशल प्रूफ दिखाई। यही है परसुएशन। परसुएशन और इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है? परसुएशन यानी किसी को अपनी बात मानने के लिए मजबूर नहीं करना, बल्कि उन्हें इस तरह से पेश करना कि वो खुद कहे, हाँ ये सही है। इन्फ्लुएंस यानी किसी की सोच और फैसले को धीरे धीरे उस दिशा में मोड़ना जिसमें आप चाहते हो। ये सिर्फ बिजनेस या मार्केटिंग के लिए नहीं, बल्कि रिलेशनशिप्स, लीडरशिप और रोजमर्रा की जिंदगी में जरूरी है। 1963, अमेरिका, नस्ल भेद के खिलाफ एक आवाज उठी। मैंने एक सपना देखा। ये सिर्फ एक स्पीच नहीं थी, बल्कि लाखों लोगों को झकझोर देने वाली परसुएसिव कम्युनिकेशन थी। किंग ने ना तो लड़ाई की, ना जबरदस्ती, बल्कि शब्दों और इमोशंस से लोगों के दिल बदले। वो लोगों को उनकी ही जिंदगी का बेहतर वर्जन दिखा रहे थे। यही होती है असली इन्फ्लुएंस। कैसे बने एक पावरफुल इन्फ्लुएंसर? 1. सुनना सीखो। असली परसुएशन सामने वाले की जरूरतें और इच्छाएं समझकर होती है। लोग तभी बदलते हैं जब उन्हें लगता है ये इंसान मुझे समझता है। 2. एम्पैथी दिखाओ। अगर आप सामने वाले की जगह खुद को रख पाते हो तो आप उसे उस तरीके से समझाओगे जो वो सुनना चाहता है। 3. स्टोरीज का इस्तेमाल करो। तथ्य याद नहीं रहते, पर कहानियां दिल में बस जाती हैं। हर तर्क को एक स्टोरी में बदल दो, असर 10 गुना बढ़ जाएगा। 4. सोशल प्रूफ दिखाओ। लोग वो करते हैं जो और लोग कर रहे होते हैं। अगर आप बता सको कि 10 में से 9 लोगों ने ये चुना, तो सामने वाला ज्यादा जल्दी राजी होगा, ज्यादा असरदार होता है बनिस्बत किसी तेज बोलने वाले के। सोचिए, आपके शब्द किसी का दिन बदल सकते हैं, किसी का मनोबल बढ़ा सकते हैं, या किसी को नई दिशा दे सकते हैं। तो क्यों ना अपने शब्दों को जागरूकता और समझदारी से इस्तेमाल करें। परसुएशन का मतलब किसी को बदलना नहीं है, बल्कि उसे वो रास्ता दिखाना है जिस पर चलकर वो खुद भी बेहतर महसूस करे। इन्फ्लुएंस मत बनो, एक ऐसा आईना बनो जिसमें लोग खुद का बेहतर वर्जन देख सकें। चैप्टर 6, हैंडलिंग डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस। सिर्फ अच्छे वक्त में बात करना कम्युनिकेशन नहीं होता। असल काबिलियत तो तब दिखती है जब माहौल टेढ़ा हो, रिश्ते टूटने की कगार पर हों, और फिर भी आप बात संभाल लो। हर किसी की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब बोलना जरूरी होता है। डर लगता है कि कहीं बात बिगड़ ना जाए, कहीं सामने वाला नाराज ना हो जाए, या रिश्ता टूट ही ना जाए। ऐसी बातचीत को ही कहते हैं डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस। रीना की नौकरी दिल्ली में लग गई थी, लेकिन पापा चाहते थे कि वो शादी करे और घर संभाले। रीना अंदर ही अंदर टूट रही थी। बात करना चाहती थी, लेकिन डरती थी कि पापा नाराज हो जाएंगे। एक दिन उसने हिम्मत की और बोली, पापा, आपकी इज्जत और प्यार मेरी सबसे बड़ी ताकत है, पर मेरी पहचान सिर्फ आपकी बेटी बनकर नहीं, अपने पैरों पर खड़े होकर बनेगी। थोड़ी देर की खामोशी के बाद पापा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, जा बेटा, उड़ जा, बस एक सही तरीका चाहिए था बात करने का। नेटफ्लिक्स कंपनी की एक पॉलिसी है, रेडिकल कैंडोर, यानी अगर कोई परेशानी हो तो सामने वाले को ईमानदारी से लेकिन इज्जत के साथ कहो। उदाहरण, एक बार एक टीम लीड ने अपने सीनियर को साफ कहा, आपका डिसीजन मुझे टीम के लिए सही नहीं लगा। सीनियर ने बुरा नहीं माना, बल्कि कहा, थैंक यू फॉर योर करेज, चलो इस पर बैठकर बात करते हैं। यही होती है डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन को स्मार्टली हैंडल करना। ना तो चुप रहना, ना ही फट पड़ना, बल्कि काम, क्लियर और रिस्पेक्टफुल तरीका। क्यों मुश्किल बातों से लोग भागते हैं? लोग टकराव से डरते हैं, रिश्ते टूटने का डर सताता है, खुद को गलत साबित होने का डर होता है, या फिर बचपन से सिखाया गया होता है, बड़ों से बहस मत करो। पर असल में जो बातें अंदर दबती हैं वो धीरे धीरे रिश्तों को खोखला कर देती हैं। तो कैसे करें डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस को हैंडल? 1. भावनाओं को समझो, कंट्रोल करो। बात करने से पहले अपने गुस्से या डर को शांत करो।
इमोशंस में बहकर कही गई बात जख्म छोड़ सकती है। 2. मैं से बात शुरू करो, तू से नहीं। जैसे मुझे ऐसा लगता है, ना कि तू हमेशा ऐसा करता है। 3. सुनो, सिर्फ बोलो मत। सामने वाला क्या कह रहा है वो भी पूरी इज्जत और ध्यान से सुनो। डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस दो तरफा रास्ता होती हैं। 4. टाइमिंग सही रखो। जब सामने वाला थका हो, गुस्से में हो या भागदौड़ में हो, उस वक्त टफ बात मत करो। काल्म माहौल में बात ज्यादा असरदार होती है। 5. आउटकम पे फोकस करो, ईगो पे नहीं। बात का मकसद क्या है, रिश्ता बचाना या जीतना? अगर मकसद सही है तो शब्द भी सही चुनो। सोचिए, अगर रीना ने बात ना की होती तो वो पूरी उम्र अपने सपनों को कुचलती रहती। अगर नेटफ्लिक्स में वो एम्प्लॉय चुप रहता तो टीम एक गलत दिशा में चली जाती। हमेशा याद रखिए, मुश्किल बातचीत से भागना आसान है, पर उससे गुजर जाना आपको और ज्यादा मजबूत बनाता है। जहां डर लगता है बात करने में, वहीं सबसे जरूरी बात करना होता है। चैप्टर 7, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस एंड ओवरकमिंग फियर। डर हमारी आवाज को दबा देता है और आत्मविश्वास उसी आवाज को माइक बना देता है। हर कोई चाहता है खुलकर बोलना, अपनी बात कहना, बिना हिचक लोगों से जुड़ना, लेकिन अंदर एक डर बैठा होता है। क्या लोग हंसेंगे? क्या मैं गलत बोल दूंगा? अगर सबके सामने अटक गया तो? ये डर हमारे बोलने से पहले ही हमारी जुबान बंद कर देता है। अंकित की प्रेजेंटेशन। अंकित एक छोटा सा कस्बे का लड़का था। MBA में उसकी पढ़ाई जबरदस्त थी, लेकिन जैसे ही पब्लिक स्पीकिंग की बारी आती, उसका मुंह सूख जाता, पसीना आ जाता और आवाज कांपने लगती। फाइनल ईयर में उसे एक प्रेजेंटेशन देनी थी, पूरे कॉलेज के सामने। उस रात उसने माँ से कहा, मुझे डर लग रहा है, अगर सबके सामने शर्मिंदा हो गया तो? माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, डर तब तक बड़ा लगता है जब तक तू उससे भिड़ता नहीं। एक बार सामना कर, फिर देख ये डर तुझसे कैसे भागता है। अगले दिन अंकित ने कांपती आवाज में शुरू किया, लेकिन जब पहली बार लोगों ने सर हिलाया, उसकी आंखों में आत्मविश्वास लौट आया। वो प्रेजेंटेशन नहीं था, वो उसकी जिंदगी की टर्निंग पॉइंट थी। सूसन केन एक मशहूर लेखक हैं, जिन्होंने क्वाइट द पावर ऑफ इंट्रोवर्ट्स किताब लिखी। वो बचपन से ही इंट्रोवर्ट थीं। भीड़ में बोलना उनके लिए एक डरावना सपना था, लेकिन उन्होंने अपने डर को अपने कंटेंट से हराया। उन्होंने टेड टॉक दी और वो आज तक की टॉप 10 मोस्ट वॉच्ड टॉक्स में से एक बन गई। उनका मंत्र था, डर को बाहर निकालने की जरूरत नहीं, उसे अपने साथ लेकर भी आगे बढ़ा जा सकता है। डर को हराने के लिए कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं? 1. छोटे छोटे स्टेप्स लो। स्टेज पे जाने से पहले कमरे में एक दोस्त के सामने बोलो, मिरर के सामने प्रैक्टिस करो। कॉन्फिडेंस एक मसल की तरह है, जितना यूज करोगे उतना मजबूत बनेगा। 2. नेगेटिव सेल्फ टॉक बंद करो। हम खुद से ही बोलते रहते हैं, तू नहीं कर पाएगा, तेरे बस का नहीं। पर जब तक खुद पर भरोसा नहीं करोगे, दुनिया भी भरोसा नहीं करेगी। सेल्फ टॉक बदलो, मैं कर सकता हूं, धीरे धीरे पर जरूर करूंगा। 3. बॉडी लैंग्वेज बदलो। फीलिंग बदल जाएगी, खड़े होने का तरीका, आंखों में कांटेक्ट, सांस की गहराई, ये सब आपकी प्रेजेंस को स्ट्रांग बनाते हैं। अगर बॉडी कॉन्फिडेंट लगेगी तो दिमाग भी उसी हिसाब से सोचने लगेगा। 4. फियर को रिफ्रेम करो। स्टेज पे जाना एहसान खतरा नहीं है, बल्कि ये एक मौका है खुद को साबित करने का। 5. पास्ट विंस को याद करो। जब भी डर लगे, वो पल याद करो जब तुमने कुछ अचीव किया था। उस एनर्जी को आज फिर से जिंदा करो। जो डर के मारे चुप रहते हैं, उनके सपने सबसे पहले मरते हैं, लेकिन जो डर के बावजूद आवाज उठाते हैं, उनके शब्दों में दुनिया रास्ता ढूंढती है। कॉन्फिडेंस कोई जादू नहीं है, ये हर दिन थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस से बनता है। डर के उस पार ही तो जीत है, और उस जीत की शुरुआत होती है खुद पर भरोसा करने से। चैप्टर 8, कम्युनिकेशन इन रिलेशनशिप्स एंड वर्कप्लेस। रिश्ते शब्दों से नहीं, समझ से बनते हैं, और समझ बिना सही कम्युनिकेशन के अधूरी ही रह जाती है। 3 रिश्ते, 3 जरूरतें। रवि के जीवन में सब कुछ था, एक प्यारी बीवी, जिम्मेदार माता पिता और ऑफिस में एक बढ़िया टीम, लेकिन फिर भी हर जगह कोई ना कोई उलझन थी। घर में पत्नी शिकायत करती, तुम मुझे समझते ही नहीं। माँ बाप नाराज रहते, अब हमारे पास वक्त नहीं तुम्हारे पास। और ऑफिस में टीम के लोग कहते, रवि बस आदेश देता है, सुनता नहीं। रवि को लगता, मैं तो सबके लिए कर रहा हूं, फिर भी सब नाखुश क्यों हैं? असल में रवि काम कर रहा था, लेकिन बात नहीं कर रहा था, और जब बात नहीं होती तो रिश्ता अंदर ही अंदर घुटता है। पार्टनर और फैमिली से बात कैसे करें? 1. रिस्पेक्टफुल लिस्टनिंग। आपका पार्टनर या माता पिता क्या कह रहे हैं, बस सुनो, बीच में मत टोकना।
कई बार लोग हल नहीं मांगते, वो सिर्फ सुनने वाला दिल चाहते हैं। तुम्हारे पास जवाब हो या ना हो, अगर तुमने धैर्य से सुना तो तुमने आधा रिश्ता बचा लिया। 2. बाउंड्रीज का सम्मान करें। हर रिश्ते में कुछ लाइनें होती हैं जहां आपको समझना होता है कि सामने वाला कब स्पेस चाहता है, कब साथ। जैसे पत्नी का मूड खराब है तो हर बात पर जज करने की बजाय थोड़ी देर चुप रहो, या पापा किसी चीज को पुराने तरीके से कर रहे हैं तो पहले उनकी सुनो, फिर बदलाव की बात करो। 3. मैं की भाषा बोलो, तू की नहीं। तू हमेशा ऐसा करती है। जब ऐसा होता है मुझे बुरा लगता है। इससे आरोप नहीं लगता, सामने वाला आपकी फीलिंग समझता है। वर्कप्लेस में कम्युनिकेशन, टीम, लीडरशिप और नेटवर्किंग। आजकल नौकरी में सिर्फ स्किल नहीं, सॉफ्ट स्किल भी चाहिए, खासकर कम्युनिकेशन। 1. टीम में क्लैरिटी और एम्पैथी। एक अच्छा लीडर सिर्फ टास्क नहीं देता, वो इंसान भी समझता है। ये काम क्यों जरूरी है, कब तक करना है और क्या मदद चाहिए, ये सब क्लियर होना चाहिए। कम्युनिकेशन इज नॉट अबाउट कंट्रोल, इट्स अबाउट कनेक्शन। दूसरा, पब्लिक अप्रिसिएशन, प्राइवेट फीडबैक। किसी ने अच्छा काम किया, सबके सामने तारीफ करो। गलती हुई, अकेले में बात करो। इससे ट्रस्ट बनता है, लोग खुलकर बात करते हैं। 3. नेटवर्क बनाना, फायदा उठाना नहीं। नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ फायदों के लिए लोगों से मिलना नहीं होता। असली नेटवर्किंग तब होती है जब आप जेन्युइनली कनेक्ट करते हो, दूसरे की सुनते हो, मदद करते हो। इंड्रा नूई, पेप्सिको की एक्स CEO, जब भी नए टीम मेंबर से मिलती, वो सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं पूछती थीं, बल्कि उनके पेरेंट्स को थैंक यू नोट भेजती थीं। बिकॉज आई बिलीव जो इंसान मेरे साथ काम कर रहा है वो किसी की उम्मीद है। यही बात उन्हें ग्रेट लीडर बनाती है। रिश्ते, चाहे घर के हों या ऑफिस के, टूटते नहीं हैं अकेले साइलेंस से, वो टूटते हैं कम्युनिकेशन की कमी से। हर रिश्ते में 2 चीजें होनी चाहिए, एक जुबान जो सम्मान से बोले और एक दिल जो धैर्य से सुने। कभी शब्दों से रिश्ता बिगड़ता है तो कभी चुप्पी से। इसलिए अगर रिश्ता बचाना है, आगे बढ़ाना है, तो सीखो बोलने से ज्यादा कब, क्या और कैसे बोलना। चैप्टर 9, पुटिंग इट ऑल टुगेदर। जानते सब हैं, लेकिन करते कितने हैं? पढ़ने से फर्क नहीं पड़ता जब तक हम उसे जीना ना शुरू करें। अर्जुन ने कम्युनिकेशन की पूरी ट्रेनिंग ले ली थी। वर्ड्स, बॉडी लैंग्वेज, लिसनिंग, परसुएशन, सब परफेक्ट। लेकिन असली टेस्ट तब आया जब एक ही दिन में उसे 3 बड़े चैलेंज फेस करने पड़े। घर पर पापा नाराज थे क्योंकि अर्जुन ने बिना बताए नौकरी बदल ली थी। ऑफिस में क्लाइंट गुस्से में था, उसने कहा आपकी टीम काम समय पर नहीं करती। और शाम को गर्लफ्रेंड ने कहा तुम्हें मेरी फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है। अब क्या करे अर्जुन? तभी उसे याद आया, जो सीखा है उसे आज जीना है। पूरा कम्युनिकेशन एक सिंपल फॉर्मूला में, CLEAR, एक फॉर्मूला जो हर सिचुएशन में काम करता है। C, कनेक्ट गिन्यूअली, सच्चे दिल से जुड़ो। कोई भी बात शुरू करने से पहले सामने वाले से कनेक्शन बनाओ, उसे महसूस कराओ कि मैं तुम्हारे साथ हूं। L, लिसन एक्टिवली, ध्यान से सुनो, बीच में टोको मत, उसकी पूरी बात समझो फिर जवाब दो। E, एक्सप्रेस क्लियरली, साफ साफ बोलो, अपनी फीलिंग्स, आइडियाज और एक्सपेक्टेशंस को सरल, शांत और सीधा कहो। A, एक्नॉलेज इमोशंस, इमोशंस को समझो। अगर सामने वाला नाराज है, डरा है, दुखी है, तो उसके एहसास को मान्यता दो। R, रिस्पॉन्ड नॉट रिएक्ट, सोच के जवाब दो, झट से रिएक्ट मत करो। गुस्से में बोले गए शब्द हमेशा रिश्ता तोड़ते हैं। ठहर के सोचो फिर बोलो। अर्जुन का रियल रिएक्शन, पापा से बात करते वक्त, पापा मैं समझता हूं आपको दुख हुआ, मुझे आपसे बात करनी चाहिए थी, पर यह फैसला मैंने बहुत सोच कर लिया है। आपसे राय लेकर अब हर कदम बढ़ाऊंगा। पापा पिघल गए, बात बन गई। ऑफिस क्लाइंट से, सर आपकी फीलिंग समझ सकता हूं, इस बार डिले हुआ, लेकिन मैंने टीम से बात कर ली है, अगली बार ऐसा नहीं होगा। आपका भरोसा मेरी जिम्मेदारी है। क्लाइंट शांत हुआ, डील आगे बढ़ी। गर्लफ्रेंड से, तुम सही कह रही हो, मैं कई बार तुम्हारी बातों को उतना महत्व नहीं देता, मुझे फर्क पड़ता है और मैं बेहतर बनने की कोशिश करूंगा। और वो मुस्कुरा दी। रोज की जिंदगी में कम्युनिकेशन लागू कैसे करें? एक्शनेबल स्टेप्स, हर रोज के लिए आसान स्टेप्स। हर दिन एक बातचीत, ध्यान से सुनो बिना इंटरप्ट किए। हर वीक एक मुश्किल बातचीत को कामली टैकल करो, डर से भागो मत। हर बातचीत में एक पॉजिटिव लाइन डालो, जैसे मैं आपकी बात समझ सकता हूं। मिरर प्रैक्टिस, रोज 5 मिनट आईने के सामने बोलो,
अपने हाव भाव पर ध्यान दो। ग्रेटिट्यूड मैसेजेस, हफ्ते में 2 लोगों को थैंक्स बोलो बिना किसी वजह के। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट प्लान, कम्युनिकेशन एक स्किल नहीं, एक हैबिट है। हर महीने अपनी एक कमजोरी पहचानो, जैसे मैं जल्दी चिढ़ जाता हूं, उस पर एक प्लान बनाओ। जैसे मैं जवाब देने से पहले 5 सेकंड रुकूंगा। रोज रिव्यू करो। दिन खत्म होने पर खुद से पूछो, क्या मैं आज थोड़ा बेहतर कम्युनिकेट किया? ग्रेट कम्युनिकेटर्स पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं। और ये कोई एक दिन का खेल नहीं, बल्कि रोज की छोटी छोटी कोशिशों का नतीजा है। जब आप अपने रिश्तों को महसूस करने लगते हो, जब आप लोगों को सुनने लगते हो, जब आप शब्दों से नहीं दिल से बात करने लगते हो, तब आप सिर्फ अच्छा कम्युनिकेट नहीं करते, आप इंसानों के दिलों में जगह बना लेते हैं। कम्युनिकेशन का सफर अब शुरू होता है। शब्दों की ताकत तलवार से ज्यादा होती है, और जो इंसान दिल से बोलना सीख गया वो दुनिया जीत सकता है। आज आपने सीखा कि एक बेहतर कम्युनिकेटर कैसे बना जाता है, कैसे शब्द, बॉडी लैंग्वेज, इमोशंस, सुनने की कला और आत्मविश्वास आपकी जिंदगी, रिश्तों और करियर को पूरी तरह बदल सकते हैं। जब आप सुनना सीखते हैं तभी लोग आपको सुनने लगते हैं। जब आप मन से बोलते हैं तब आप सामने वाले के दिल तक पहुंचते हैं। जब आप डर के बजाय भरोसे से बात करते हैं तब हर मुश्किल बात आसान लगने लगती है। The way we communicate with others and with ourselves ultimately determines the quality of our lives. टोनी रॉबिन्स। यानी जिस दिन आपने खुद से और दूसरों से बात करने का तरीका बदल लिया, उसी दिन आपकी जिंदगी की क्वालिटी बदलने लगेगी। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई, अगर इसने आपके सोचने और बोलने के तरीके को छुआ है, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल 7 PM ऑडियो बुक को, ताकि ऐसे ही और ऑडियो बुक्स, ज्ञान और प्रेरणा आप तक पहुंचती रहे हर दिन बिना रुके। और हाँ, इस ऑडियो को किसी ऐसे इंसान के साथ जरूर शेयर कीजिए जिसकी कम्युनिकेशन स्किल को थोड़ा प्यार, थोड़ा गाइडेंस चाहिए, क्योंकि जैसे एक बात किसी की जिंदगी बदल सकती है, वैसे ही एक ऑडियो भी किसी की सोच बदल सकता है। धन्यवाद। आपका दिन सुनहरा हो और आपके शब्द लोगों के दिलों तक जाएं। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में एक नई सोच, एक नई प्रेरणा के साथ। टेक केयर, कीप ग्रोइंग।